हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे द पासिंग ऑफ आर्थर, जिसके रचनाकार हैं एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। पासिंग ऑफ आर्थर यह टेनिसन की एक बहुत लंबी रचना है, एक लॉन्गर पोयम है, लॉन्ग पोयम जिसे कहते हैं, जिसका नाम है मॉर्ट द आर्थर से ली गई है। आर्थर किंग आर्थर एक लीजेंडरी कैरेक्टर है। किंग आर्थर ने अपने जमाने में एक नाइट का ग्रुप बनाया था, योद्धाओं का ग्रुप बनाया था, और वो योद्धाओं का ग्रुप कमजोर लोगों की हेल्प करता था, मदद करता था, सहायता करता था। राउंड टेबल बनाया था जो कि कमजोर लोगों की हेल्प के लिए था। जहां कहीं भी अत्याचार कमजोर लोगों पर होता था, ये नाइट, ये योद्धा किंग आर्थर के नेतृत्व में जाते थे और जो पीड़ित होता था, जो कमजोर होता था, उसके पक्ष में खड़े हो जाते थे और उसको न्याय दिलाते थे। तो इसलिए यूरोपियन सोसाइटी में, विशेष करके इंग्लैंड की सोसाइटी में, किंग आर्थर की जो लीजेंडरी कैरेक्टर है, किंग आर्थर की जो कहानी है, कई तरह से है। यहां जो पासिंग ऑफ आर्थर है, जिसको टेनिसन की लंबी पोयम मॉर्ट द आर्थर से लिया गया है। मॉर्ट द आर्थर में किंग आर्थर के कार्यों के बारे में, चरित्र के बारे में लिखा गया है। लेकिन यह जो एक्सट्रैक्ट लिया गया है, इसमें किंग आर्थर युद्ध में घायल हो जाते हैं और युद्ध में घायल होने के बाद उनका जो सहयोगी है, उनको नाव में बिठा करके उन्हें विदा करता है। द बैटल ऑफ ल्यूनिजी में किंग आर्थर जो है चोटिल हो जाते हैं, उनके ढेर सारे योद्धा चोटिल हो जाते हैं, नाइट्स चोटिल हो जाते हैं। उनका एक बहुत ही लायल, बहुत ही उनके प्रति वफादार जो साथी है, जिसका नाम है सर वेडिवेरे, वह घायल किंग आर्थर को ले आकर के एक नाव में बैठाता है उनकी 3 रानियों के साथ, क्योंकि अब वह एक मिस्टीरियस जर्नी पर जा रहे हैं, किसी आइलैंड में, किसी द्वीप पर। जैसे ही नाव में ले आकर बैठाता है, विदा का क्षण आता है, सर वेडिवेरे भावुक हो जाते, उनके आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। किंग आर्थर वेडिवेरे को सांत्वना देते और किंग आर्थर वेडिवेरे से उस सांत्वना देते हुए जो भी कहते हैं, उतना इस एक्सट्रैक्ट इस पोयम में पासिंग द आर्थर में लिया गया है कि किंग आर्थर वेडिवेरे से क्या कह रहे हैं। एक चीज का और ध्यान देना है कि विक्टोरियन पीरियड, टेनिसन का जो पीरियड था, बड़ा उथल पुथल वाला पीरियड था सोसाइटी में, क्योंकि अनेक तरह की साइंटिफिक डिस्कवरीज हो गई जो कि बाइबिल के कथन को झूठा सिद्ध करती थी। जैसे ओरिजिन ऑफ स्पीसीज आई, चार्ल्स डार्विन की, जो जीव उत्पत्ति का सिद्धांत बताता है कि जीव की उत्पत्ति कैसे हुई इस पृथ्वी पर, किस तरह से प्रजातियां बनी, जो कि बाइबिल की थ्योरी के बिल्कुल विपरीत थी। तो इससे लोगों के मन में संदेह हो गया था ईश्वर के प्रति। टेनिसन चूंकि रिप्रेजेंटेटिव पोएट है एक विक्टोरियन एज का, किंग आर्थर के माध्यम से
क्योंकि किंग आर्थर के माध्यम से जो बात कही जाएगी लोग उसको ज्यादा अनुसरण करके, किंग आर्थर के माध्यम से लोगों के मन में ईश्वर के प्रति जो संदेह हो गया है, उत्पन्न हो गया है, उस संदेह को दूर करने का भी प्रयास करता है। और वह बेडिवेरे से कहता है, बेडिवेरे को वो बताता है कि ईश्वर में आस्था सबसे बड़ी चीज होती है। आइए टेक्स्ट देखते हैं उस बेडिवेरे से वो क्या कहता है किंग आर्थर, कि स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज, स्लोली माने धीरे से, आंसर्ड उत्तर देता है, कहता है किंग आर्थर फ्रॉम द बार्ज, बार्ज स्मॉल बोट को कहते हैं, माने छोटी सी नाव में से विदा होते वक्त, सी ऑफ होते वक्त किंग आर्थर सर बेडिवेरे से कहते हैं कि ओल्ड ऑर्डर चेंज याइल्डिंग प्लेस टू न्यू, ओल्ड ऑर्डर चेंज, बेडिवेरे से कहते हैं कि दुखी मत हो। क्यों? क्योंकि ओल्ड ऑर्डर चेंज, पुरानी व्यवस्था बदलती है। याइल्डिंग प्लेस टू न्यू, याइल्डिंग प्लेस, याइल्ड माने गिविंग, प्लेस स्थान, टू न्यू, और वह व्यवस्था नई व्यवस्था के लिए स्थान प्रदान करती है, स्थान देती है। यह प्रकृति का नियम है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, ओल्ड ऑर्डर चेंज, पुरानी व्यवस्था बदलती है, याइल्डिंग प्लेस टू न्यू, उसकी जगह पर नई व्यवस्था आती है। एंड गॉड फुलफिल हिमसेल्फ इन मेनी वेज, और गॉड और ईश्वर फुलफिल हिमसेल्फ इन मेनी वेज, ईश्वर स्वयं अनेक रूपों में अनेक तरह से इस कार्य को करता है। ये ईश्वर की मर्जी है कि परिवर्तन होना चाहिए, इसलिए बेडिवेरे से कहता है दुखी मत हो। हमारा समय समाप्त हो गया, हमें जो करना था हमने किया, हर पुरानी व्यवस्था बदलती है, उसकी जगह पर नई व्यवस्था आती है। एंड गॉड, यह ईश्वर की मर्जी है, गॉड फुलफिल हिमसेल्फ इन मेनी वेज, ईश्वर स्वयं इसे अनेक रूपों में लाता है। क्यों लाता है? कि लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, लेस्ट वन गुड कस्टम, कि कोई एक अच्छी प्रथा शुड करप्ट द वर्ल्ड, इस संसार को भ्रष्ट न कर दे। अब अच्छी प्रथा कैसे भ्रष्ट करेगी? ध्यान दीजिएगा, लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, क्योंकि एक अच्छी प्रथा भी यदि बहुत लंबे समय तक रहती है तो उसमें बुराई आ जाती है। एक अच्छी प्रथा यदि बहुत लंबे समय तक रहती है तो उसमें अनेकों बुराइयां आ जाती हैं। इसलिए ईश्वर स्वयं, गॉड फुलफिल हिमसेल्फ इन, अनेक तरीके अपना करके उस प्रथा को बदल देता है, चेंज कर देता है, उस सिस्टम को चेंज कर देता है। तो लेस्ट वन गुड सिस्टम, कि कोई एक प्रथा बहुत लंबे समय तक काम करते करते उसमें बुराई आ जाती है, और वह बुराई शुड करप्ट द वर्ल्ड, इस संसार को नष्ट न कर दे, भ्रष्ट न कर दे। इसलिए परिवर्तन आवश्यक है, और इसलिए यह ईश्वर की मर्जी भी है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसलिए दुखी मत हो। आर्थर बेडिवेरे को कंसोल करते हैं, सांत्वना देते हुए कहते हैं, अब नाव में बैठे हुए, कि ओल्ड ऑर्डर चेंज, याइल्डिंग प्लेस टू न्यू, पुरानी व्यवस्था बदलती है, याइल्डिंग प्लेस टू न्यू, और वह नई व्यवस्था के लिए स्थान छोड़ती है, स्थान देती है। एंड गॉड फुलफिल हिमसेल्फ इन मेनी वेज, और ईश्वर स्वयं अनेकों रूपों में इस कार्य को, माने इस परिवर्तन को करता है। लेस्ट वन गुड सिस्टम, गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, कि कहीं एक अच्छी प्रथा ही जो कि लंबे समय तक रहने के कारण उसमें अनेकों बुराई आ जाए, और वह इस संसार को नष्ट न कर दे, भ्रष्ट न कर दे। तो स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज, किंग आर्थर कंसोल सर बेडिवेरे एंड सेड, डोंट worry, take a patents, old order change, yielding place to new, every system, every old system change is the law of nature,
and a new system take place. God fulfill himself in many ways. It is the will of God. Change is necessary, lest one good custom should corrupt the world. Because a good system, if it continues for a long time, they have many evils and could destroy the world, destroy the whole system. So God himself want change. So don't be worried. चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए परेशान मत हो, दुखी मत हो। किंग आर्थर बेडीवेरी सिखाते हैं। फिर कहते हैं कि कंफर्ट दाई सेल्फ, सांत्वना रखो। व्हाट कंफर्ट इज इन मी, व्हाट कंफर्ट इज इन मी, मैं किस तरह से सांत्वना रखा हूं। मैं तुम लोगों का लीडर था, कमांडर था। हमारी राउंड टेबल की व्यवस्था, किंग आर्थर बेडीवेरी से कहते हैं कि तुम इसके लिए चिंतित मत हो कि तुम्हारा राउंड टेबल की जो व्यवस्था है, नाइटहुड की जो ऑर्गेनाइजेशन है, वह समाप्त हो जाएगी। यह प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होता रहेगा। फिर कोई आएगा, एक नया सिस्टम बनाएगा। तो कंफर्ट दाई सेल्फ, व्हाट कंफर्ट इज इन मी। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैंने अपना जीवन जी लिया। एंड व्हाट दैट विच आई हैव डन, और जो कुछ भी मैंने किया, मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर। मे ही कैपिटल गॉड के लिए आया है, विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर। मैं ईश्वर से, उस परमपिता परमेश्वर से, गॉड से प्रार्थना करता हूं कि मेरे कार्यों को वह शुद्ध करे। शुद्ध करने का मतलब कि मेरे जो कार्य हैं, मेरे जो कर्म हैं, मैंने जो कुछ भी कर्म किए हैं, मेरे उन कर्मों को वह मान्यता प्रदान करे। बट दाऊ, लेकिन तुम, इफ दाऊ शुड नेवर सी माई फेस अगेन, लेकिन यदि तुम मेरे चेहरे को फिर से न देख पाओ, अर्थात मेरी मृत्यु हो जाए, दाऊ शुड नेवर सी माई फेस अगेन, प्रे फॉर माई सोल, प्रे फॉर माई सोल, मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना। किंग आर्थर कहता है कि कंफर्ट दाई सेल्फ, सांत्वना रखो, धीरज रखो। मैं भी सांत्वना रखा हूं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैंने अपना जीवन जी लिया है। एंड दैट विच आई हैव डन, और जो कुछ भी कर्म मैंने किए हैं, जो कुछ भी मैंने कर्म किए हैं, मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, भगवान उन कर्मों को शुद्ध करे। मैंने जजमेंट डे के दिन, जिस दिन जजमेंट डे हो, उस दिन मेरे कर्मों का जब लेखा जोखा लिया जाए, तो ईश्वर कहे कि तुमने अच्छा कर्म किए। बट दाऊ, लेकिन तुम, इफ दाऊ शुड नेवर सी माई फेस अगेन, लेकिन यदि तुम मेरे चेहरे को फिर से न देख पाओ, अर्थात मैं मर जाऊं, प्रे फॉर माई सोल, मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना। तो किंग आर्थर सेड टू बेडीवेरी, कंफर्ट दाई सेल्फ, डोंट वरी, हैव अ पेशेंस, आई हैव लिव्ड माई लाइफ, माई लाइफ इज ओवर, which I have done, that which I have done, may he within make himself pure. My life is over, and I have done many things in my life. I pray to God, I request to God, make my works pure. But thou, if thou should never see my face again. King Arthur said to Bedivere कि if you never see my face again, या if I died, pray for my soul. So you should pray for the peace of my soul. If thou should never see my face again,
प्रे फॉर माई सोल, इफ आई डाइड एंड इफ यू आर नॉट एबल टू सी मी अगेन, तो प्रे फॉर द पीस ऑफ माई सोल। थैंक यू।